हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ इंटरव्यू में कश्यप भट्टाचार्य जी आपके सामने हैं। और कश्यप भट्टाचार्य जी ने जनरल कैटेगरी में वेस्ट बंगाल का 24th जो एग्जाम है, जिसका रिजल्ट अभी 1 मार्च में आया है, तो वो क्वालिफाई किया है। तो कश्यप भट्टाचार्य जी आपको अपनी जो तैयारी है उसका तरीका और क्या चीज उन्होंने कितना समय तैयारी में दिया इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मेरी हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर कश्यप भट्टाचार्य जी फॉर गेटिंग द सक्सेस इन दिस सेट एग्जाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम, है ना। और आगे भी ये जो है निरंतर अपने कंटिन्यूअस जो है प्रयास में लगे हुए हैं, आगे भी इन्हें अचीवमेंट्स लेनी है, तो उस सबके बारे में कश्यप भट्टाचार्य जी आप लोगों को बताएंगे। तो वेलकम कश्यप भट्टाचार्य जी, अपने बारे में बताएं, अपना नाम, अपनी एज, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है ना, तो इसके बारे में यस थोड़ा हमारे सर। listeners को बताएं। यस यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपको प्रणाम एंड थैंक यू टू सर। And my name is Kashyap Bhattacharya, and sir, I did my LLM from Assam University Undertaking College from Assam. LLB, not LLM सर, LLB किया मैंने आसाम से। इसके बाद मैंने LLM किया सर हल्दिया लॉ कॉलेज वेस्ट बंगाल से। हल्दिया लॉ कॉलेज वेस्ट बंगाल वेस्ट से बंगाल से एलएलएम किया। 2017। कौन से ईयर में किया? हल्दिया 2017-18 सर था मेरा। 2017 था सर मेरा पास आउट LLM में। उसके ठीक। बाद सर मैंने कुछ टाइम मैंने रेस्ट किया। अच्छा। उसके बाद मैंने कोविड के टाइम 2020 में मैंने सर कुछ वीडियोस, मैंने फ्री वीडियोस जो तलवीर सर की थी, पेपर वन, थोड़ा थोड़ा मैंने वही देखा। जो अन अकेडमी है, फ्री क्लासेस, हम्म, उसमें से मैंने मेरा मैथ्स बहुत, मतलब मैं मैथ्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था मेरे को, तो मैंने वही क्लियर किया 2020। उसके बाद मैंने लॉ का भी ढूंढ रहा था, कोई लॉ का भी है या नहीं। तो मैंने ढूंढते ढूंढते आपका मेरे को आया सामने। मैंने करने के बाद मैंने आपको देखा, राजीव कुमार सिंघल लॉ बल के ऐसा कुछ। तो मैंने आपका मैंने देखा था 2021 जून महीने से, फ्रॉम 2021 जून टू नवंबर 2021, 5 महीने, 5 मंथ्स तक मैंने आपका स्पेशल फ्री क्लासेस देखा है सर। उसमें बहुत से लंबे मेरे को समय तक बहुत आपने कुछ फ्री नोट्स। फ्री क्लासेस जो है ज्वाइन हाँ रखी, सर। इसका मतलब ये हुआ। तो आप ये बताइए, जैसे आपने कहा कि हाँ सर। तलवीर सर की क्लासेस आपने देखी शुरू में, है ना। तलवीर सर की क्लासेस से हाँ सर। आपने मैथ्स को तैयार किया, तो आप ये बताइए कि क्या आपका मैथ उन सिर्फ फ्री क्लासेस से आपको लगा कि तैयार हो गया है, या आपको ये लगा कि हमें भी और हाँ भी जो है करना चाहिए तैयारी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ सर, हाँ सर, मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ है फ्री क्लासेस से मैंने किया, क्योंकि तलवीर सर का ऐसा कुछ कोर्सेस था जो पूरा फ्री था, और पूरा मतलब सर बेसिक से एकदम प्रो लेवल तक हम्म, मैथ्स था सर, डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसमें मेरा प्रॉब्लम था, तो मैंने वही पहले क्लियर किया मेरा हम्म, प्रॉब्लम। तो उसके हम्म, बाद मैंने आपका देखा। उसके बाद मैंने आपका जो फ्री का नोट्स था, मैंने वही कुछ, मतलब सिस्टमेटिक नहीं था, लेकिन मैंने हम्म, बनाया नोट्स। उसके हम्म, बाद मैंने, मेरे को अभी डेट याद है सर, मैंने 12 नवंबर मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था हम्म। क्लास का। 12 तो नवंबर उसके बाद तो ट्वेंटी सर ट्वेंटी वन या 2022? है 12 नवंबर 2021 सर। अच्छा, नवंबर 2021 में 2020। आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, और उसके बाद यस में सर, आपने यस एक सर। स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान्ड वे में अपनी तैयारियां स्टार्ट की। हाँ सर, पूरा एकदम प्लान्ड तरीके से मैंने तो स्टार्ट थोड़ा ये किया बताएं कि आपका जैसे आपने पहले क्लासेस। फ्री क्लासेस भी की, उसके बाद में आपने एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम को ज्वाइन किया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा, इसके बारे में थोड़ा हमारे लर्नर को बताएं। हाँ सर, डिफरेंस था। जैसे फ्री क्लासेस में एक आइडिया तो हो जाता है कैसा कोर्स है, या जो एडुकेटर है वो कैसा है, कैसे पढ़ाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कुछ नहीं था सर, ऐसा होता है स्पेशल क्लास में स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो लेने के बाद क्लास का जो सब्सक्रिप्शन था, उसमें पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में था पूरा कोर्स। तो उसमें से बहुत
फायदा हुआ सर मेरे को। और मैंने तो मतलब आपका क्लासेस स्टार्ट होने के बाद मैंने सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही मैंने कंटिन्यू कर पूरा, क्योंकि मेरे नवंबर 3 या 4 को आपका क्लास कंप्लीट कोर्स का स्टार्ट हुआ था 2021। तो मैंने पूरा कंटिन्यू की, पहले जो मिस हो गया था जो स्टूडेंट्स आपने स्टार्ट किया था पहले, तो मैंने पूरा पूरा तो स्ट्रक्चर्ड आपके वे। उस स्ट्रक्चर्ड कोर्स में जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक की टोटल यूनिट्स हैं, है ना? हाँ और उसके सर, हाँ अंदर सर, नियर अबाउट ये मान के चलिए 32 सब्जेक्ट्स हैं लॉ के। तो क्या ईच एंड एवरी हाँ सर। सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी यूनिट की आपको उसमें कोचिंग मिली, या ऐसा रहा कि कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, या ऐसा रहा कुछ इरेगुलरिटी आपको मिली? इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों बताएं। हाँ सर, पूरा एकदम, मतलब कुछ छोटा नहीं है। वो तो होता है कभी कभी, कुछ छोटा है, कंसेप्ट छूट गया है, ऐसा तो होता है। तो ऐसा बाद में ये प्रैक्टिस सेशन में या एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस करवाते हैं आप, तो उसमें वो क्लियर हो जाता है। लेकिन पूरा स्ट्रक्चर वे में सर, पूरा एकदम, कोई भी मतलब यूनिट, कोई भी एक छोटा नहीं है, तो पूरा मतलब आपको स्ट्रक्चर्ड ये था। आपको ये उसके फील बाद, हुआ कि जी, बोलिए बोलिए, हाँ सर, बताइए। उसके बाद ही मैंने सर नॉर्थ ईस्ट स्लेट, पहले मैंने बैठा नॉर्थ ईस्ट स्लेट में आपका जी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अन अकेडमी का। तो उस जब मैंने नॉर्थ ईस्ट स्लेट दिया, मार्च 13 को था मेरा, शायद ये सर 2022 मार्च 13 को था मेरा नॉर्थ ईस्ट स्लेट। और मैं गुवाहाटी में था सर उस वक्त, और मेरा लास्ट यूनिट चल रहा था आपका कंप्लीट कोर्स का, कंपैरेटिव लॉ का। तो मैंने सर रिवाइज जो किया सर, उसमें मैंने सभी सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाया था। मैंने सिर्फ 5-6 सब्जेक्ट, जो मेन मेन सब्जेक्ट होता है पहले का, जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और हिंदू लॉ, तो उसमें से ही सर मेरे को मतलब क्लियर हो गया। और नॉर्थ का पेपर सर टफ भी था, लेकिन उसमें से कंसेप्ट जो आपने जो कराया, आपने जो ट्रिक्स दिया सर, वो सर बहुत काम आया मेरे को एग्जाम में। तो मतलब कहने का बहुत है कि सारे आपने कहा क्वेश्चन कि तो, मार्च हाँ सर, 2020 में आपने नॉर्थ ईस्ट का पेपर दिया, सेट एग्जाम का। हाँ सर, और आपने कहा हाँ कि नवंबर 2021 में आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो नियर अबाउट हाँ मान के हाँ, तीन तीन फाइव तीन साढ़े मंथ्स के तीन बाद, महीने में। 5 मंथ्स के बाद अगर नवंबर से लगाए, नवंबर दिसंबर से मार्च तक का, तो नियर अबाउट को 4.5 या 5 महीने बैठते हैं। तो साढ़े इतने चार, समय हाँ। के बाद ही आपने एकदम से एग्जाम दिया, और आपने कहा कि पेपर काफी टफ था। और काफी मतलब कहना हाँ चाहिए सर, कि 4 महीने में ही 10 यूनिट्स भी अनअकैडमी पर पूरी हो चुकी थी। आप कह रहे हैं लास्ट आपकी यूनिट चल रही थी कंपैरेटिव लॉ, और आपका कुछ रिवीजन की हाँ सर, कमी हाँ हुई, सर, के बावजूद भी यू हैव क्वालिफाइड हाँ नॉर्थ सर, ईस्ट छूट गया था। सेट एग्जाम, है ना? तो ये यस सर। बताएं थोड़ा सा कि वहां पर जो हाँ पेपर का ट्रेंड आता है वो किस तरह का आता है? पेपर फर्स्ट भी आता है, पेपर सेकंड आता है, या दोनों पेपर आते हैं जिस तरह से यूजीसी नेट के एग्जाम में आते हैं? और क्या कट ऑफ वहां पर रही जनरल की इस बार जब आपने पेपर दिया, उसके बारे में? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट स्लैट में सर पेपर 1 तो आता है, ऐसा ही आता है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो सर पेपर 1 भी टफ था, पेपर 1 भी उसमें टफ था नॉर्थ ईस्ट स्लैट में। और पेपर 2 सर बहुत मतलब फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था, बहुत अंदर तक जाके उन लोगों ने क्वेश्चन सेट किया था, मुझे जो लगा। मैंने और आपने ऐसे तैयारी करवाया हम लोगों का, तो पूरा एकदम इजी हो गया था मतलब सर। और भी अच्छा होता अगर मैं पूरा रिवाइज करके जाता, तो और भी मार्क्स आते सर। और उसमें काट ऑफ आया था सर 61.33% समथिंग, 61 पॉइंट समथिंग था सर काट ऑफ। और मेरा जो मार्क्स आया वो आया था सिर्फ 194, 64.33%। तो आपके 64% नॉर्थ ईस्ट में। मार्क्स आए हैं, और आपने नॉर्थ ईस्ट का पेपर सिर्फ 4.5 या 5 महीने की तैयारी के बाद क्वालिफाई कर लिया। मतलब एक हाँ सर, फर्स्ट हाँ स्टेप सर, आपका सक्सेस की तरफ बढ़ चुका था जब यस आपने सर, नॉर्थ ईस्ट का हाँ सर। पेपर, और उसके सर बाद पूरा रिवाइज भी नहीं कर पाया था, पूरा रिवाइज तो भी उसके नहीं बाद कर आपका पाया। एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। हाँ सर, हाँ सर, एकदम सर, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा सर, ये है आप, मेरा नोट्स सर मैंने हाथों से बनाया। आपका अच्छा जो आपने जो नोट्स करवाया सर, ये मैंने हाथों से बनाया। अच्छा अच्छा, मेरा आपने पूरा बना के रखी है। सिस्टमेटिक, अच्छा जैसे आप करवाते हो सर, अच्छा। ग्राफिकल ग्राफिकल मैनर में, तो मैंने हम्म। ऐसे बनवाया। और आपका जो सर
सबसे जो अच्छा लगा मेरे को वो था हम्म, सर, आप जो ग्राफिकली जो आप पढ़ाते, हाथ हाथों से लिख के सब हम्म, ये नहीं करते सब हम्म, एडुकेटर्स। वो हम्म, पीडीएफ से पढ़ाते हैं, लेकिन पीडीएफ से सर बोरिंग हो जाता है, लेकिन आप जो करते हो वो बेस्ट है, मेरे को लगा बेस्ट है। और आपका जो ट्रिक्स है वो तो लाजवाब है सर। और आप जो सर ग्राफिकल मैनर में जो आप करवाते हो नोट्स, उसमें सर क्या होता है, रिवाइज कुछ कुछ जो टॉपिक्स है उसमें रिवाइज भी नहीं लगता है सर, वो माइंड में सेट हो जाता है। और ऐसे हाथों से मैंने बनाया अपना नोट्स, तो मेरा माइंड में भी पूरा सेट हो गया, बैक ऑफ द माइंड। तो ये बहुत अच्छा है सर, ये मतलब कहने का ये कि मुझे जो एक बेस्ट लगा। साइकोलॉजिकल और टेक्निकल वे में जो टीचिंग है, हाँ सर। क्योंकि आपका जो पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आता है, चाहे हाँ कहीं सर। भी स्टेट हाँ सर। एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या नेट का एग्जाम हो, ऑलवेज एमसीक्यू हाँ बेस्ड सर। पेपर होता है। तो उसके लिए हमने हाँ जो सर। टेक्निक उसके लिए बनाई है, क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन के थ्रू, ग्राफिकल मैनर के थ्रू, हाँ प्री सर। के थ्रू, तो वो आपके लिए काफी हाँ बेनिफिशियल सर। आपको महसूस हुई है, हाँ सर, क्योंकि आप ये बहुत मान के चलिए बेनिफिशियल। नवंबर 2021 से आप हमारे साथ ज्वाइंट है, और आज मार्च हाँ सर। 2023 चल रहा है, तो इट मीन्स कम से कम 1.5 साल आपको यस हमारे सर। साथ ज्वाइंट हुए हो चुका है। और हाँ सर। हाँ सर। स्टेप्स आपको सक्सेस मिली है, मतलब इन स्टेप से, मतलब पहले यू हैव क्वालिफाइड नॉर्थ ईस्ट एग्जाम, अब की बात जो यस आपने सर। दूसरा यस। एग्जाम दिया वेस्ट बंगाल का, उसके बारे में थोड़ा बताएं, इसकी एग्जाम की डेट कब थी, और कब आपने एग्जाम दिया, कब आपका रिजल्ट आया, क्या कट ऑफ रहा, आपके कितने मार्क्स आए, आपको वो पेपर कैसा लगा, उसके बारे में बताएं। हाँ सर, वेस्ट बंगाल का एग्जाम था सर, इस बार 24 सेट था वेस्ट बंगाल का। तो उसका एग्जाम था 8 जनवरी, 8 जनवरी में। तो इस बार मुझे सर कॉन्फिडेंट था मैं कि मेरा इस बार क्लियर होगा। लेकिन सर पेपर वन में मेरा थोड़ा टेंशन रहता है सब बार। लेकिन नॉर्थ ईस्ट लेट में मेरा पेपर वन में काफी अच्छा आया था सर, 70 आया था। लेकिन इस बार जो काट ऑफ आया मतलब हमारा लॉ का, वो था सर 58.67। मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट 58.67। और मेरा जो मार्क आया है वो आया है 186, एंड परसेंटेज है 62.67 मेरा। और तो आपने ये बताया कि सर 58.67 कट ऑफ रहा है जनरल कैटेगरी हाँ। का वेस्ट बंगाल 24th हाँ एग्जाम में, सर, जनरल और जनरल यू हैव कैटेगरी। हाँ सिक्योर्ड 62.34% सिक्स करीब, सेवन 67 सिक्स सेवन मार्क्स। परसेंट तो आप ये हाँ सर। बताइए कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, जैसे अब आपको ये मान के चलिए जनवरी 2023 में, आई थिंक दैट एक साल से ऊपर हो गया आपको तैयारी में कंटिन्यूस लगे हुए, हाँ सर। अब आपको पेपर का हाँ लेवल सर। कैसा लगा और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस पे। हाँ सर, पेपर लेवल सर मीडियम था पेपर का लेवल, और मेरे तो इजी लगा। लेकिन सर कुछ कंफ्यूजन में होकर मैंने कुछ आंसर गलत लगाया, ये होता है। लेकिन मेरा मार्क्स वेस्ट बंगाल स्टेट में भी सर ऊपर जा सकता था, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने गलत किया, मैंने कंफ्यूजन में आके। लेकिन पेपर इजी था सर, अगर पढ़ाई किसी ने सही ढंग से किया होगा, मतलब आपका पूरा कोर्स रिवाइज करके कोई किया होगा, तो मतलब इजी था सर, पेपर एकदम इजी था। मतलब आपको ये लगा कि आपने जो क्लासेस से नोट्स बनाए देवर ऑफ द लेवल ऑफ हाँ सर। हाई स्टैंडर्ड देन द पेपर जो वहां पे आया, है ना। और हाँ सर, एकदम सर। और ये सर, बोलिए बोलिए बताइए। और ये सर सिर्फ नेट और सेट के लिए भी नहीं है सर, ये पीएचडी का है, पीएचडी के लिए भी अच्छा है ये नोट्स। और सर कोई भी अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम जो स्टेट जुडिशियरी का होता है, उसमें भी ये बेनिफिशियल है मेरे को सर, ऐसा लगा जैसे हम आप तैयारी करते हैं नेट जेआरएफ के लिए। जी, तो आप ये बताइए कि अगर मान लिया कोई न्यू लर्नर है और उसको फ्री क्लासेस हाँ। ज्वाइन करनी है, देखिए एकदम से कोई लर्नर, जैसे आपने 4 या 5 मंथ तक फ्री क्लासेस की हैं, तो हमारे न्यू हाँ सर, लर्नर्स के लिए 5 मंथ। बताइए कि किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं फ्री क्लास, मतलब क्या तरीका हो सकता है उनके पास फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने का, कि वो इजिली फ्री क्लासेस में आए उनको ज्वाइन करें। हाँ सर, फ्री क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए पहले तो उनको मतलब ये, मतलब उनको पता चलना चाहिए कि आने अकेडमी जैसा कोई प्लेटफॉर्म है, अगर है तो उनको पहले फ्री क्लासेस देखना चाहिए, कुछ मंथ, 1 मंथ या 2 मंथ तक देखना चाहिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में
पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है हमको नोट्स, एकदम मतलब टॉप टू बटम सर, बटम टू टॉप, बटम टू टॉप पूरा नोट्स सर मिलता है। तो इसमें बहुत मतलब बेनिफिशियल है। और कई अगर सर अ, हम कोचिंग में भी जाते हैं फिजिकली, तो उसमें भी ऐसा नहीं होता है जैसा अन अकेडमी में डाउट्स क्लियरिंग सेशन होता है सर, ये बहुत अच्छा है सर। ऐसा मैंने तो देखा नहीं है सर फिजिकली कोई कोचिंग सेंटर में ऐसा होता है, लेकिन अन अकेडमी में जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो तो सर बेस्ट है, बेस्ट है। और पूरा एकदम लगता है सर जैसे हम लोग मतलब फिजिकल क्लासेस ही कर रहे हैं, ऐसा लगता है। इसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन कर रहे हैं या ऐसा कुछ, मतलब बहुत अच्छा है सर, अन आपने अकेडमी ये बताया प्लेटफॉर्म इज बेस्ट। कि जो स्पेशल क्लासेस हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, उसके लिए जरूरी है कि अनअकैडमी का पहले ऐप आपके पास हो, लर्निंग ऐप आपके पास हो। उस लर्निंग ऐप में हाँ आपको लर्निंग पता एप। हो कि किस समय पर ये क्लासेस चलेंगी, तो ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कोई और भी तरीका है फ्री क्लासेस ज्वाइन करने का अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप की, ये हाँ बताइए। हाँ अवेलेबल, यस सर, जैसे यूट्यूब का है सर अन अकेडमी लाइव, ऐसा भी इसमें भी ये तो फ्री होता है यूट्यूब में, तो उसमें से भी लोग देख सकते हैं। उसके बाद अन अकेडमी में सब्सक्राइब मतलब फ्री क्लासेस देखे इसके बाद सब्सक्राइब ले, तो ऐसा भी होता है सर, यूट्यूब में भी मिलता है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स का मिलता है। मतलब अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी लाइव, उसके ऊपर जा करके फ्री हाँ सर। क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस हाँ ज्वाइन कर सर और सकते हैं, और बहुत। उसके बाद हाँ आप अनअकैडमी से भी कोर्स को ले सकते हैं। ये तरीका है एक न्यू हाँ लर्नर सर। के हाँ हाँ सर। ज्वाइनिंग हाँ लेने सर। का। हाँ सर तो न्यू जैसे न्यू लर्नर। लर्नर हाँ ज्वाइनिंग सर। लेता है, क्या उसको फीस में डिस्काउंट वगैरह भी मिल सकता है? उसका क्या तरीका है, ये भी बताएं थोड़ा लर्नर्स को। हाँ सर मुझे तो सर बहुत मिला, मेरे को सर मतलब 30% तक मिला है सर मेरे को। डिस्काउंट। जैसे 10% तो आपका जो कोड है राजीव लो उसको लगाने से मिलता है। और जी उस जी। वक्त मैंने जो लिया उस वक्त 15 या 20% एक्स्ट्रा था, मतलब 30% तक चला गया था, तो मैंने वही अचीव किया। तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा सर, न्यू हम्म, लर्नर अगर ज्वाइन करना चाहे आने का में कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा। अगर परसेंटेज में मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने से 2 मंथ्स का और 12 महीने का लेने से 4 मंथ्स का ऐसा भी मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो सर मिलेगा, बेनिफिट तो है सर बहुत मतलब बेनिफिट। कहने का ये है कि अगर समय समय पर जो अलग अलग स्कीम्स आती हैं अकेडमी की तरफ से, अगर हाँ उनके सर। दौरान लेता हाँ है तो उसको सब्सक्रिप्शन में ज्यादा, मतलब कहना हाँ चाहिए, डिस्काउंट मिलता है, और या एक्सटेंशन टाइम पीरियड का हाँ भी सर। मिलता है, जैसे आपने भी हाँ बताया। सर। हाँ हाँ सर। तो कश्यप जी और और सर, थोड़ा बताइए कि, हाँ बताइए। जैसे कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अन अकेडमी, वो तो फ्री होता है, उसमें से भी सर मिलता है डिस्काउंट, सब्सक्रिप्शन का कुछ परसेंटेज या कुछ डिस्काउंट मिलता है, मतलब ज्यादा वो भी है। डिस्काउंट लेने का एक और तरीका ये है कि स्कॉलरशिप टेस्ट जो अनअकैडमी समय समय पर हाँ सबमिट स्कॉलरशिप। करता है, हाँ सर। अगर आप उसको देते हैं तो उससे भी आपको एक्स्ट्रा यस डिस्काउंट सर। मिल सकता है ना? यस सर। यस तो ये काफी यस अच्छी सर। यस। इंफॉर्मेशन दी आपने हमारे लर्नर्स को, क्योंकि लर्नर जो स्टूडेंट लेवल पर पर्सन होता है, ही वांट टू गेट द स्ट्रक्चर्ड कोर्स एज वेल एज ही आल्सो वांट सम डिस्काउंट इन द यस फी, सर। है ना? और ये नेचुरल यस। भी है ना, होता भी है ना? तो ये हाँ आपने सर। बहुत इंफॉर्मेशन दी लर्नर्स को, स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आप ले सकते हैं, या समय समय पर जो अनअकैडमी हाँ की सर। चलती हैं कि मैं इतने का परसेंट का डिस्काउंट है, उसमें जाकर भी आप बेनिफिटेड हो सकते हैं। ठीक है। लेस। हाँ सर। कश्यप जी ये बताइए कि हाँ जैसे आपका रिजल्ट आया है वेस्ट बंगाल का 24th एग्जाम का, जो आपने कहा कि आपने क्वालिफाई कर लिया, अब आपको हाँ कैसा सर। महसूस हो रहा है? आप आपके झोली में जो है दो दो सफलताएं हैं, नॉर्थ दोस्त ईस्ट, है। वेस्ट हाँ सर। बंगाल। अब आगे आपकी क्या यस सर। प्लानिंग है और यस क्या सर। आप सोच रहे हैं फिर? इसके बारे में थोड़ा सा लर्निंग से बताएं। पहले तो सर पहले तो सर मैं बोलना चाहूंगा, मेरा फैमिली को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। फैमिली तो सर सबका ही सपोर्टिव होता है, लेकिन मेरा वाला थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा एलएलएम कंप्लीट होने का लगभग 5 साल हो गया मेरा, तो हाँ, इसलिए मेरा टू फैमिली थाउजेंड भी बहुत। सेवेंटीन में आपने एलएलएम किया है ना? हाँ, जी। तो मेरा फैमिली तो सर सपोर्टिव है ही है। और इसमें से भी ज्यादा अगर कोई है तो आपको सर, आपने मेरा जो मैंने 70% आपको देना चाहूंगा सर, 30% मेरा है, 70% मैं आपको देना चाहूंगा। इसका रीजन है सर, जैसे मैंने आपका अन अकेडमी में आने से पहले सर मैंने अपना सेल्फ स्टडी भी किया, लेकिन सर मेरे मैं
उस स्ट्रक्चर तरीके का कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैं पढूं। तो जब आपका मैंने सब्सक्राइब लिया आपका मतलब अन अकेडमी में, तो सर आपने पूरा एकदम पूरा कोर्स आपने इसी पेपर में आपने निपटा दिया था, इतने कम पेपर। तो ये सर बहुत अच्छा है। और मैं तो कहूंगा सर, इसमें इसके बाहर और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को। मेरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। पर्सनल मैं एक्सपीरियंस बुक है। देखा भी नहीं। हम्म, हाँ सर, मैंने बुक देखा भी नहीं सर, मैंने हम्म, बुक देखा भी नहीं आपका नोट्स के बाद, आपका नोट्स मैंने बनाने के बाद सर। तो आपको तो सर 70% थैंक यू सर, आपको मैं देना चाहूंगा। आपने मतलब, और मेरा तो सर वेस्ट बंगाल सेट का रिजल्ट आने के बाद मेरा रात को नींद भी नहीं आया खुशी से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको सफलता मिली, और इसी तरह से स्टेप बाय हाँ स्टेप सर। जो आपको सफलता मिल रही है, तो ये अपने आप में एक परमानेंट सक्सेस है, ये आप मान के चले। हाँ सर। तो आगे अब आपकी क्या हाँ प्लान है? सर। क्या कोई और भी एग्जाम आप प्लान कर रहे हैं? हाँ सर, मेरा नेट नहीं हुआ है सर, मेरा नेट का प्लान है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा सर, मेरा नेट का शायद जेआरएफ सर मेरे को नहीं होगा, क्योंकि मेरा एज थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो मेरे को नेट से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा सर। तो मेरा नेट, अगला तो मेरा टारगेट नेट है सर। और मेरा टारगेट है सर, मैं उसी रास्ते में ही जाऊँ, उसी प्रोफेशन में ही जाऊँ, मतलब प्रोफेसरशिप में ही मैं जाऊँ, ऐसा मेरा ये टारगेट है ये सर। आप और टारगेट कर बाद में रहे हैं। मैं पीएचडी करूंगा। हाँ तो सर, आपकी बात बाद जो में ये मैं पेपर पीएचडी होगा, करूंगा। अच्छा, बाद में आप पीएचडी भी करेंगे। हाँ तो सर। जैसे अब आपका मार्च में हाँ एग्जाम सर। होगा, तो उसको आप टारगेट कर रहे हैं। एग्जाम की भी हालांकि डेट हाँ कोई सर। नहीं है, लेकिन जल्दी ही आ हाँ जाएगी। सर। तो क्या, तो सब लोग इंतजार हाँ देख रहे सर। हैं। जो 3 तेईस हाँ तक सर। के एग्जाम की डेट आ चुकी है ना। तो हाँ मैं सर। उम्मीद करता हूँ कि अब की बार कश्यप जी जो है, नेट का जो पेपर है मार्च वाला, वही क्वालिफाई करेंगे। अगेन हाँ हमारे सर। साथ इंटरव्यू टेबल पर होंगे, और अपनी थर्ड हाँ सक्सेस के बारे में सबको पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में बताएंगे। ठीक है। तो माई यस। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन टू मिस्टर कश्यप भट्टाचार्य जी अगेन फॉर गेटिंग कीप सक्सेस इन योर ब्लेसिंग्स सर ऑलवेज। नॉर्थ ईस्ट कीप योर एग्जाम। ब्लेसिंग्स सर ऑलवेज। बिल्कुल, कीप आई, योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज बिल्कुल सर। बिल्कुल, आई माई सपोर्ट विल बी ऑलवेज विद यू, है ना। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, सक्सेस प्राप्त करते रहो। थैंक्स टू यू फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू सेशन। एंड यस। अगेन जो है, आपको जो है बहुत बहुत थैंक्स। शुभकामनाएं, और आप इसी तरह जीवन में आगे। थैंक्स टू यू ऑल्सो सर, थैंक्स टू यू ऑल्सो, एंड ऑल्सो प्रणाम मेरे मेरे बिल्कुल सर, मेरे। बिल्कुल। हाँ। ओके।